Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your English teacher Memuna Naseem and I hope you are all fine with the blessing of Allah. Students, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मिस्टर चिप्स. ठीक है, उनका बेसिकली हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, ताकि आप लोगों ने जो रेगुलर क्लासेस में पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लें. इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 को स्टडी करेंगे. ठीक है, आप लोगों की बुक जो है बुक नंबर 4, कि हम लोगों ने एक बुक 4 पढ़नी होती है. जो बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बुक 4 मीन मिस्टर चिप्स, यानी गुड बाय मिस्टर चिप्स. ठीक है, और बेटे इट कंटेन्स 18 चैप्टर. ठीक है, इसके कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर हैं. सो बुक नंबर 4 मीन्स नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स. क्या है गुड बाय मिस्टर चिप्स? रिटन बाय जेम्स हिल्टन. बेटे जेम्स हिल्टन ने लिखा, और आपको पता है जेम्स हिल्टन ने इसे कब लिखा? जेम्स हिल्टन ने इसे विद इन 4 डेज़ इसको लिखा. 4 डेज़ में लिखने के बाद इसने 4 डेज़ में क्यों लिखा? ये अपने एक स्कूल टीचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था. ठीक है, स्कूल टीचर से इंस्पायर था और वहाँ पर जो इसने सीखा, जो इसने अचीव किया, गेन किया अपने टीचर से, बड़े होकर जब ये ऑथर बना, राइटर बना, कौन बना? जेम्स हिल्टन बना. तो कहते हैं जब जेम्स हिल्टन राइटर बना तो इसने क्या किया कि इसको एक नावल की शेप में, नावल की सूरत में यूथ तक पहुंचाया. और यही नहीं बेटे, इसका जो नावल था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. फेमस यहाँ तक हुआ कि वहाँ के जो 18th सेंचुरी में ज़ाहिर है कि नावल ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी थी. जैसे ही इसका नावल आया जेम्स हिल्टन का गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो क्या हुआ, इसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई. लोगों ने क्या किया कि अपने न्यूज़पेपर में और मैगज़ीन्स में इसे छापना शुरू कर दिया, वो भी फेमस मैगज़ीन्स में. अब क्या हुआ कि जो सिनेमा हॉल्स थे उन्होंने इस नावल को 2 बार स्क्रीन पर परफॉर्म किया. ठीक है, स्क्रीन पर एज अ मूवी बनाकर इन लोगों ने प्ले किया. इतनी ज़्यादा इसको मकबूलियत हासिल हुई जेम्स हिल्टन के नावल को. तो ये था जेम्स हिल्टन कि इसने 3 दिनों में लिखा. ठीक है, और इसके अलावा इसने और किससे इंस्पायर था? सॉरी बेटे, ही रोट इट विद इन 4 डेज़. ठीक है, और ये अपने एक स्कूल टीचर से इंस्पायर था. जो कुछ इसने लिखा था वो उनकी ज़िंदगी से अचीव किया था, वो सारा एक नावल की शेप में बयान किया. नेक्स्ट मेरा बच्चा देखें आप लोग, व्हाट इज़ नावल? नावल क्या होता है? अ नावल इज़ अ नैरेटिव वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन that tells a story about the specific human experience about the considerable length. नावल क्या होता है कि एक नैरेटिव वर्क होता है. नैरेटिव वर्क होता है जो एक नरेटर लिखता है. और इसके अलावा बेटे फिक्शन प्रोज क्या होती है? ऐसी प्रोज जिसमें तस्वराती नसर. ठीक है, कहते हैं इमेजिनरी प्रोज में हम लोग इमेजिनरी स्टोरी को डिस्कस करते हैं. ठीक है, डैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट द स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंस अबाउट अ कंसिडरेबल लेंथ. जो कि ह्यूमन पर्सन जो है, इंसान है, उसके तजुर्बात को, उसकी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं ओवर अ कंसीडरेबल लेंथ. और नावल की एक अच्छी खासी लेंथ होती है, बट इन दिस नावल इट डजंट कंटेन द कंसीडरेबल लेंथ. ठीक है, जो हमारे पास नवेला है ये नावल नहीं है. ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो कंसीडरेबल लेंथ नहीं है. समझ आ गई कि हम लोग नावल में, प्रोज फिक्शन में, जो फिक्शन जो होती है हमारे पास स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, तस्वराती जो स्टोरीज़ होती हैं उनको हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बेटे देखें एलिमेंट ऑफ नॉवेल्स. एलिमेंट्स ऑफ नॉवल क्या होते हैं? एलिमेंट नॉवल मीन नरेटर. सबसे पहले हम लोग नरेटर करते हैं. हु इज़ नरेटर? who tells us about the character. A narrator is a person who tells about the character. जो हमें पूरी स्टोरी के बारे में बताता है, हमें बताता है कि किसने, कौन सा जो करेक्टर हैं उन्होंने क्या करना है. ठीक है, पूरी स्टोरी को होल्ड करने वाला नरेटर होता है. थीम. थीम मीन्स सीरीज ऑफ इवेंट्स. ठीक है, जो ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि हमें कंक्लूजन तक ले जाते हैं. ठीक है, हमें क्या होता है कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के ज़रिए जो कंक्लूजन मिलता है वो होता है हमारा थीम. ठीक है, सीरीज़ ऑफ इवेंट से हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो हमारा थीम होता है. तो इसका थीम भी मैं आपसे पूछूंगी कि इसका थीम क्या है. प्लॉट.
प्लॉट मीन मनसूबाबंदी, ठीक है। प्लॉट में मनसूबाबंदी का क्या मतलब है कि करेक्टर्स ने किस तरह से एक्ट करना है, इनके डायलॉग्स क्या हैं, ठीक है। ये सारा क्या होता है कि कौन सा करेक्टर कौन सा किरदार निभाएगा, इसको हम लोग कहते हैं प्लॉट, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखें, सेटिंग। व्हाट इज सेटिंग? सेटिंग बेटे वो चीज़ होती है जहाँ पर कोई इवेंट, कोई स्टोरी अकर होती है, ठीक है। आप लोग देखते हो मूवी बनती है तो सब मूवीज़ ज़रूरी तो नहीं है किसी एक पैलेस में बने, ठीक है। कभी कभी वो सम टाइम फॉरेस्ट में भी कोई एक दो सीन शूट कर लेते हैं। इसके अलावा आप लोग कभी देखते हो कि कहीं कहीं पर वो एक स्पेसिफिक इनर डोर मूवीज़ बनाते हैं, आउटडोर मूवीज़ बनाते हैं। तो बेसिकली बेटे इसी तरह से जहाँ पर कोई इवेंट, कोई स्टोरी अकर होती है वो हमारी सेटिंग होती है। तो यहाँ पर जो नॉवल है मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसमें सेटिंग क्या है आपको भी पता होगा। आई हैव टोल्ड यू इन द रेगुलर क्लासेस कि यहाँ पर ब्रुकफील्ड और मिसेस वेदरबाई का रूम हमारी सेटिंग्स है हमारे नावल की। इसके अलावा यहाँ पर कोई और सेटिंग का जिक्र नहीं है। जो नावल अकर हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? ब्रुकफील्ड में और मिसेस वेदरबाई के रूम में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बच्चे सेटिंग्स देखें। सेटिंग्स मैंने बता दिया कि सेटिंग क्या होती है, जहाँ पर हमारी स्टोरी जो है वो अकर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर इज़ 5, टोन। व्हाट इज़ टोन? टोन क्या होती है? हम लोग डेली लाइफ में कहते हैं ना, तुम अपनी टोन देखो, किस किस लहजे में हमारे से बात कर रहे हो, ठीक है। तो यही टोन देखें। यहाँ पर जो ऑथर यूज़ करता है, ऑथर्स का जो एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स करेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं टोन। वो अपने करेक्टर को किस तरह से देखता है और किस तरह से हमारे साथ उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये सारा होता है टोन। कभी वो किसी करेक्टर को हार्श जो है वो टोन दे देता है, ठीक है, एग्रेसिव बना देता है। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्रेसिव करेक्टर भी एक दो पढ़ेंगे नॉवल में। इसके अलावा कुछ मिसेस वेदरबाई और की तरह और मिसेस विकेट की तरह, ठीक है, हमें क्या बताते हैं कि अच्छा सा पोलाइट सा बिहेवियर शो करने वाले दिखा देते हैं। जैसे ऊपर हम लोग ने सेटिंग्स में पढ़ा कि मिसेस विकेट और ब्रुकफील्ड जो थे सेटिंग्स थे। यहाँ पर हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि मिसेस विकेट और वेदरबाई, इसको कुछ बड़े शफीक से इंसान मिले, किसको? मिस्टर चिप्स को, ठीक है। तो ये बेसिकली जो जेम्स हिल्टन है, हमारे नरेटर कौन है यहाँ पर नावल में? हमारे नरेटर हैं मिस्टर जेम्स हिल्टन, ठीक है। इन्होंने थीम डिसाइड किया, फिर प्लॉट बनाया, फिर सेटिंग्स किस तरह से ये ब्रुकफील्ड में प्ले होगा और मिसेस विकेट के हाउस में। देन इनके बाद इन्होंने टोन जो थी वो डिसाइड की कि कौन सा करेक्टर किस लहजे में मैं रिप्रेजेंट करूँगा। इस वजह से इन्होंने कुछ जो करेक्टर थे वो एग्रेसिव बनाए और कुछ जो थे वो पोलाइट बनाए। नेक्स्ट 6 देखें, करेक्टर्स। करेक्टर्स कौन से होते हैं बेटे? करेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे एक्टर्स होते हैं, हमारे परफॉर्मर्स होते हैं, जो इवेंट में अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं, जो उनको नरेटर डायलॉग्स देता है, जो उनको जिस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो हमारे करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। एलिमेंट्स ऑफ नावल कौन से होते हैं? नरेटर, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ नावल कौन कौन से हैं? नरेटर, थीम्स, प्लॉट, सेटिंग्स, टोन एंड करेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट मेरा बेटा देखिए आप लोग, व्हाट टाइप ऑफ नावल इज गुड बाय मिस्टर चिप्स? कहते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है किस तरह का नावल है? It is a semi-biographical novel written in the 20th century. It is written in a flashback technique and does not have any chronological order, which make it both confusing and intriguing. अच्छा जी बेटे, कहते हैं कि it is a जो है सेमी बायोग्राफिकल नावल। यहाँ पर हम लोग इसको पूरा बायोग्राफिकल नावल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बायोग्राफिकल जो नावल होता है वो बेसिकली एक ही पर्सन और एक ही पर्सनालिटी की पूरी ज़िंदगी के इवेंट और उसकी लाइफ हिस्ट्री को और उसकी स्टोरी को डिस्क्राइब करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे 20th सेंचुरी का मैंने एक वर्ड यूज़ किया, और आप लोग नावल में भी देखोगे कि जो जेम्स हिल्टन है इसने मिस्टर चिप्स के साथ साथ जो 20th सेंचुरी है उसकी पूरी अक्कासी की है हमारे सामने। उन दिनों में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही थी, ठीक है, वो भी हमें बताया कि किस तरह से वर्ल्ड वार हो रही थी और मिस्टर चिप्स ने किस तरह से सरवाइव करके अपनी क्लासेस और लेक्चर लेता रहा। बाहर बम फेंके जा रहे थे और अंदर वो क्लास ले रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें जो जेम्स हिल्टन है वो अपने नावल के थ्रू बता रहा है। वो ना सिर्फ हमें मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी को डिस्क्राइब कर रहा है हमारे साथ, बल्कि वो 20th सेंचुरी को भी रिप्रेजेंट
कर रहा है, इसके साथ साथ वो वर्ल्ड वार को भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस वजह से ये क्या है, सेमी बायोग्राफिकल नावल है, यानी ये साथ में उसकी ज़िंदगी को भी डिस्क्राइब करता है और साथ में 20th सेंचुरी को भी। इट इज़ रिटन इन अ फ्लैश बैक टेक्निक। वट इज़ फ्लैश बैक टेक्निक बेटे? फ्लैश बैक टेक्निक क्या होती है कि देर आर 3 पार्ट्स ऑफ आवर माइंड। हमारे माइंड में जो है 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म, क्योंकि जो हमारा नावल है ये भी एक तरह से हमारे पास साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को शो करता है। ठीक है, नावल पढ़ने का एक बड़ा मज़ा आ रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट शो होंगे, और इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन माइंड्स के 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कॉन्शियस। कॉन्शियस ये है जिसमें हमारा प्रेजेंट होता है। आप मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मिस्टर चिप्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट है, ये आपका और मेरा कॉन्शियस है। ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो है सबकॉन्शियस है। प्रेजेंट के बाद जब पास्ट की तरफ हमारी बातें, हमारी इवेंट्स जा रहे होते हैं, जो हमारी मेमोरी बन रहे होते हैं, जो हमारा नियर पास्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सबकॉन्शियस। और जो हमारा अनकॉन्शियस होता है वो डिस्टेंस पास्ट होता है, जिसमें हमारे दूर के बचपन के वाक़यात होते हैं। लाइक अभी आप और मैं अगर हम लोग अपने बचपन की तरफ जाएं तो हम लोग देखें कि हमें किस तरह से हम लोग अपनी अम्मी से लेट उठने की वजह से या स्कूल से लेट हो जाने की वजह से डांट खाते थे। ठीक है, तो वो छोटी छोटी बातें जो होती हैं हमें, जो हमारे पास्ट की तरफ ले जाती हैं, वो हमें डिस्टेंस पास्ट है। ठीक है, इस तरह से आपकी और सब इंसान की, ह्यूमन बींग्स की एक मेमोरी होती है। हम लोग इसी वजह से बचपन की एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारा दूर का पास्ट है। ठीक है, और अगर मैं आपको कल का लेक्चर रिवाइज करवाती हूँ, या इससे पहले मैंने आपके साथ जो लेक्चर शेयर किया है वो हमारा नियर पास्ट है, वो सबकॉन्शियस हो गया। अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं वो कॉन्शियस हो गया, और जो हमारा बचपन है वो अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, तो बेटे ये जो था वो हमारा कहता है कि विच मेक्स इट बोथ कन्फ्यूजिंग। कहता है इस वजह से यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल, यहाँ पर एक टर्म यूज़ की है। कहते हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है डेट्स की, आप लोग देखें कि जो जेम्स हिल्टन है, इसने जो है पहले चैप्टर में हमारे साथ डेट शेयर की हैं कि किस तरह से वो आया, नावल में उसकी एंट्री हुई, सॉरी उसकी जो नावल में की एंट्री हुई, किस तरह से उसने जॉब से रिज़ाइन किया और अगेन ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। शुरू में तो उसने हमारे साथ डेट डिस्कस की है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर्स आप लोग देखोगे तो उसमें ज़रा तरतीब नहीं है। कभी उसकी जवानी को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो कैथरीन से मिला और उनकी शादी हुई, और अगर आप लोग नेक्स्ट देखो तो वो कैथरीन से हट के उसके बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो देर इज़ नो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड डेट्स, तो इस वजह से कहते हैं कि डज नॉट कंटेन्स द क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, एंड इट इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का मतलब होता है कि अच्छा सीक्वेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है किसको, नावल को। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग अपना पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। ओके।